इनिंग्स 11 के मुकाबले जीता है लीग स्टेज के मुकाबले। फिलहाल गेंद जा रही है टूर्नामेंट की रीजन के ऊपर, तो वहां फील्डर है बाउंड्री लाइन के ऊपर, सिंगल ही मिली है इसके साथ। देखिए दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना अकाउंट ओपन किया सिंगल के साथ। पहले का ये कुल मिलाकर पहला ओवर चलता है जहां गेंदबाजी के ऊपर है मिलन मिस्त्री। इस बार एक और अच्छी गेंद मिलन मिस्त्री की ओर से, लगातार सटीक लाइन और लेंथ के साथ एक टप्पा ढूंढा जा रहा है बल्लेबाज को खामोश रखने के लिए, जहां बल्लेबाज की रेंज से गेंद को दूर रखा जाए और अगर हिट भी लगे तो वो निश्चित हो। कुछ इस प्रकार की गेंदबाजी का मुआयना फिलहाल मिलन मिस्त्री की ओर से। एक और अच्छी गेंद, एक और ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद, तारीफ के योग्य काम किया है पहले ओवर के अंदर मिलन मिस्त्री की ओर से। फिलहाल पावर प्ले प्रगति के ऊपर है, लेकिन भाग कर रखा है बल्लेबाजों को मिलन मिस्त्री ने। अभी तक कुल मिलाकर ओवर की हो चुकी है 5 गेंद, और 5 गेंदों के अंदर जस्ट 2 रन कंसीडर फिनिश फर्स्ट वॉलीबॉल। इस बार कनेक्ट हुआ है, लेकिन जिस अंदाज में होना चाहिए था उस अंदाज में हुआ नहीं। जमीन की समानांतर गेंद गई शॉर्ट मिड विकेट के रीजन के ऊपर। जब तक बाउंड्री लाइन से फील्डर आकर फील्ड करे सिंगल आसानी के साथ एक अच्छे ओवर की हुई है समाप्ति मिलन की ओर से। पहले ओवर से है मात्र 3 बिना विकेट के नुकसान पर। देखिए ओवर की शुरुआत सिंगल के साथ हुई है। कुल मिलाकर पावर प्ले का ये अंतिम ओवर चल रहा है और बल्लेबाजों के बल्ले से अभी तक एक भी बाउंड्रीज निकली नहीं है। कुल मिलाकर मैच की 7 गेंदें अभी तक हो चुकी है। इस बार बल्लेबाज की रेंज से दूर गेंद, देखिए आधा पूरा स्ट्रोक वहां पर खेला गया। देखिए अच्छे टप्पे के साथ गेंदबाजी की जा रही है विप्र गांधी की ओर से इस ओवर के अंदर। पहली 2 गेंदों के अंदर जस्ट 1 रन कंसीडर। एक और अच्छी गेंद, देखिए खड़े खड़े स्विच हिट खेलने का प्रयास था टूर्नामेंट की रीजन के ऊपर, लेकिन वहां टीप में फील्डर है। ये बात बंदे नजर रखनी होगी बल्लेबाज धर्मेश पटेल को कि अगर हल्का सा भी मिस हिट हुआ तो आप अपना कीमती विकेट गवा सकते हैं। इस बार क्रॉपिंग की इसके अंदर जगह बनाकर स्ट्रोक खेला गया मिड विकेट की रीजन के ऊपर। एक टप्पा खाकर गेंद चली जाएगी 4 रनों के लिए। पहली बाउंड्री आती हुई डीपी 11 के लिए, यानी कि दूसरे ओवर की चौथी गेंद के ऊपर वो बल्लेबाज बने हैं धर्मेश पटेल। देखिए 5 के व्यक्तिगत स्कोर के ऊपर पहुंच चुके हैं, 4 गेंदों का सामना किया है। और ये फंबल हुआ है, मिसफील नहीं होनी चाहिए थी, सीधा हाथ में गेंद गई थी, दोनों पैरों के बीच में से वो गेंद निकल गई। इसके फलस्वरूप बैक टू बैक में बाउंड्रीज। ऐसे फील्ड एफर्ट की आशा होती नहीं है किसी भी गेंदबाज को, किसी भी फील्डर से, लेकिन वहां वो मिसफील हुई जिसके नहीं चाहिए था, वहां मिले 4 रन।
और जगह बनाकर स्ट्रोक खेलना चाहते थे। इनसाइड आउट स्ट्रोक का प्रयास था, लेकिन वहां सीधा फील्डर की गोदी में एक आसान सा कैच वहां फील्डर के लिए 30 सर्कल के अंदर। इस बीच हुआ है पहले विकेट का पतन। रुद्र गांधी ने पहला ब्रेक थ्रू दिलवाया अपनी टीम को। पारी के दूसरे ओवर के अंदर 2 ओवर की समाप्ति, 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। देखिए 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या है 12, 1 विकेट के नुकसान पर। रुद्र गांधी को पिछले ओवर के अंदर मिली एक सफलता बंटी के रूप में। माफ कीजिए, धर्मेश पटेल के रूप में। इस बार पक्की हुई गेंद थी, इनिशिएट है, आता पूरा स्ट्रोक है, डीप में फील्डर इंटरेस्टेड है, गेंद तक पहुंच भी गए और कैच ड्रॉप किया। देखिए इजी कैचेस ड्रॉप किए जा रहे हैं, फील्ड में भी एक लो एफर्ट दिया जा रहा है। देखिए कल का मुकाबला कुछ इसी प्रकार रहा था, जहां पहले ओवर के अंदर बने थे मात्र 11 रन, 4 ओवर के अंदर बने थे 15 रन, और उसके बाद आने वाले 4 ओवर के अंदर कम से कम बने 70 रन। तो देखिए जब भी ये फील्ड एफर्ट के अंदर अपना 100% एफर्ट नहीं दिया जाता तो मुकाबले कभी कभी फंस भी जाते हैं। आखिरी ओवर के अंदर विवेक ने ताबड़तोड़ पारी खेली और अपनी टीम को मुकाबला भी जीताया। फिलहाल लंबी सीट है, गेंदबाज क्या पहुंच पाएंगे? जी आप पहुंच भी जाएंगे और कैच भी कलेक्ट कर लेंगे। ये अच्छा कैच रहा, अपनी फॉलो थ्रू में कोई गलती नहीं की गई, गेंद तक पहुंची और गेंद को आसानी के साथ कलेक्ट कर लिया। मुश्किल कैच जरूर था जिसको आसान बनाया गया। इस बीच तीसरे विकेट का हुआ है पतन 13 के नीचे ऊपर। देखिए आने के साथ ही ऑन साइड के रीजन में पावर जनरेट करके स्ट्रोक खेला गया। वहां पर जैनल पटेल की ओर से, लेकिन डीप में फील्डर है जिसके चलते मिलेगा मात्र सिंगल। देखिए सिंगल के साथ जरूर अपना अकाउंट ओपन किया है, लेकिन फिलहाल डीपी 11 एक अंडर प्रेशर टीम है पहले मुकाबले के अंदर।
फुल टॉस गेंद जरूर थी, अलॉन्ग द कार्पेट वो गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग के रीजन के ऊपर, मिल जाएगा आसानी के साथ सिंगल। यहाँ जरूरत है डीपी 11 के बल्लेबाज हो, यहाँ एक पार्टनरशिप बनाई जाए बंटी और जैनम पटेल के द्वारा। आने वाले 2-3 ओवरों के अंदर एक अच्छी पार्टनरशिप हो जाए, 15 से 17 गेंदों के अंदर कम से कम 25 से 30 रन बनाए जाए। उसके बाद देखा जाए आगे का हाल, क्योंकि अभी टीम के कप्तान और सुपरस्टार बल्लेबाज रखू अभी बाकी है, ये बात भी मद्देनजर रखनी होगी। फिलहाल अच्छी गेंद ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद थी, इसके फलस्वरूप गेंद रही डॉट निशानी, ओवर की होगी समाप्ति। मिनल लाडकी ओर से एक अच्छा ओवर जहाँ ओनली 3 रन कंसीड किए और एक विकेट भी शामिल किया इसी ओवर के अंदर। 3 ओवर की समाप्ति 15 रन के विकेट के नुकसान पर। देखिए रनआउट की अपॉर्चुनिटी है, डायरेक्ट हिट अगर होती तो निश्चित रूप से बल्लेबाज को वहीं से प्रवेलियन का रास्ता नापना होता, क्योंकि बहुत दूर रह जाते वहां पर बल्लेबाज। लेकिन खुशकिस्मती ये रही कि डायरेक्ट हिट हुई नहीं और सिंगल भी मिल गया। देखिए इस बार कनेक्ट हो गया है, टर्मन के फील्डर सर्कल में है तो उसका फायदा होगा। देखिए इस पीछे पहला 6 आता हुआ डीपी 11 के लिए, पारी के चौथे ओवर के अंदर जैनम पटेल के बल्ले से। देखिए ये फील्ड के अनुरूप गेंदबाजी भी नहीं रही है, क्योंकि थर्डमैन पॉइंट और कवर के फील्डर जो है वो 30 सर्कल में है और आठे टप्पे के ऊपर गेंद, ये समझ से परे गेंदबाजी रुद्र की इस ओवर के अंदर। और ये गेंद ये टप्पा सही है आपके लिए, क्योंकि आप अगर डीप में वहां फील्डर नहीं लगा रहे हैं और शॉर्ट गेंदें कर रहे हैं तो बल्लेबाज के पास एक अपॉर्चुनिटी है रिवर्स स्वीप और स्विच हिट के रूप में। फिलहाल 22 रन 2 विकेटों के नुकसान पर पारी का ये कुल मिलाकर चौथा ओवर चलता हुआ। देखिए फिर से वही अटेम्प्ट था, जगह पर खड़े खड़े कीस की गहराई का इस्तेमाल करके वो स्टॉक खेलना चाहते थे डीप पॉइंट की रीजन के ऊपर, लेकिन कनेक्ट करने में असफल रहे फ्लर गेंद के चलते, जिसके फलस्वरूप गेंद रहेगी डॉट में शामिल होते। स्पेल की अंतिम गेंद रहेगी रुद्र गांधी के लिए। फिलहाल फुल टॉस गेंद थी, अलॉन्ग द कार्पेट गेंद गई है वहां पर डीप लॉन्ग ऑफ द रीजन के ऊपर, जिसके फलस्वरूप मिलेगा सिंगल आसानी के साथ। ओवर की होगी समाप्ति 4 के बाद 23 2 विकेटों के नुकसान पर। આજે તો મારું બારડોલીમાં બી હતું, ઈમ્બામાં 24-25 બીજાભાઈને સેટિંગ કરી આપ્યું. હા બરાબર. ના 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 27 ખાલી છે, પછી 28 29 30 મારું બુકિંગ છે 4 દિવસ સુરત. હા એકના પણ, એકના સાઈ ફકીર. ઓકે ઓકે હા સર હમણાં નામ કરો. હા જો આમથી લઈ શકે. હા અહીંયા બહુ મોટી ગેમ છે.
इस बीच ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद खुद को निकालने की कोशिश जरूर रही थी। डॉट टप्पे के साथ सीधा लॉन्ग बाउंड्री लाइन के ऊपर जो फील्डर थे उन्होंने गेंद को कनेक्ट किया। वो रन जब तक दिया गया सिंगल आसानी के साथ। सिंगल के साथ फिलहाल आगे की कहानी चलती हुई डीपी 11 के लिए 24 रन 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर। इस बार कनेक्शन हुआ है और बेजोड़ हुआ है, बेतोड़ हुआ है। इसी की जरूरत थी, मौके की नजाकत को समझा है और एक मॉन्स्टर 6 जड़ दिया है। पारी का स्कोर इसी 6 के साथ बढ़ता हुआ 30 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। और अभी तक जो एक लड़खड़ाती हुई पारी थी, लोअर स्ट्राइक रेट वाली पारी, फिलहाल उसको मोमेंटम देने की कोशिश की जा रही है बंटी की ओर से। अब 11 गेंदों के अंदर 12 बना चुके हैं। सलमान भाई हेलो ठीक है ना मोहसिन भाई ठीक है। मेन सुपरस्टार रखू अलबत्ती। देखिए कल पहले मुकाबले के अंदर राइजिंग स्टार के लिए मुकाबला जीता था अपनी अकेले दम पर। इस बार फ्री कॉर्नर रिस्क पहली गेंद के ऊपर चौके के साथ अपना अकाउंट ओपन किया रखू अलबत्ती ने। देखिए मैंने पहले ही कहा कि कल वो तो मुकाबले के अंदर अपनी छाप छोड़ी है और अनुभव की कोई कमी है नहीं। इस प्रेशर वाले मुकाबले को किस तरीके से अपनी टीम को यहां से निकाल कर लेना है वो बखूबी कार्य जानते हैं। फिलहाल 400 के स्ट्राइक रेट से अपना अकाउंट ओपन किया है। इस बार रिवर्स अटेम्प्ट का प्रयास था, प्रॉपिंग के इसका इस्तेमाल जरूर किया था, लेकिन खड़े खड़े स्ट्रोक खेलने का प्रयास इसमें असफल रही और गेंद इस बीच रही डॉट में शामिल। पारी का ये 5वां ओवर, इसके बाद अभी भी 3 ओवर आना शेष है। ये ओवर की अंतिम गेंद है और मिलन लाख गेंदबाजी के ऊपर अच्छा स्पेल रहा है। अभी तक 14 रन कंसीड किए हैं और 2 विकेटें भी शामिल की। हाँ सलमान भाई કેમ હું થયું લાઈવ માં નથી આવતો ના ભાઈ આટલે તો ક્લિયર ચાલતો છે ના રે ભાઈ અવાજ એક हाँ बोलो रे हाँ हम जी हाँ हाँ ओके हम जी हाँ हम जी ચોક્કસ हाँ વાંધો નહીં તમે મોકલી આપો એકાદ પાકેટ देखिए 5 ओवर की समाप्ति हुई है। रन संख्या है 35, 3 विकेटों के नुकसान पर। फिलहाल 7 की करंट रन रेट चलती हुई इसी करंट रन रेट के साथ जाएंगे तो बनेंगे 56। इस बार पटकी हुई गेंद ऑन साइड के रीजन में गेट में गेंद को प्लेस किया है। एक अच्छा स्ट्रोक रघु हलपति की ओर से। पारी के 6ठे ओवर की शुरुआत चौके के साथ की है। एक पावर जनरेट करके स्ट्रोक खेला गया ऑन साइड के रीजन के ऊपर। मिड विकेट का रीजन चुना और पहली गेंद के ऊपर चौका बटोरा। देखिए पारी का स्कोर अब जा पहुंचा है 39 39 रन। देखिए अब गेंदबाजी के ऊपर अनिकेत लाड पाली का ये 6ठा और अपने स्पेल का पहला ओवर करते हुए।
इस बार स्विच हिट का प्रयास और वो कनेक्ट भी कर गई गेंद, सीधी गेंद ट्रैवल कर गई 6 रनों के लिए। एक यंग गेंदबाज के ऊपर पूरी तरीके से एक अनुभवी ऑलराउंडर हावी होते हुए पहली 2 गेंदों के ऊपर, जहां वो विपरीत दिशाओं के अंदर वो स्ट्रोक लगाई गई, पहले मिड विकेट के रीजन के ऊपर और इस बार डीप पॉइंट के रीजन के ऊपर सीधा गेंद ट्रैवल कर गई 6 रनों के लिए। बारी का स्कोर अब क्विकली मूव करता हुआ 45। इस बार में टच स्ट्रोक और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में खेला गया स्ट्रोक, अपने ही एक अद्भुत शॉट के अंदर ये चौका बटोरा है। देखिए कलाबाजी दिखाई जा रही है, अपनी कलाइयों का जादू बिखेरा जा रहा है रघु हलपति की ओर से। गेंद से तो नहीं लेकिन फील्ड से भी खिलवाड़ किया जा रहा है। देखिए जो रीजन के ऊपर फील्डर होते नहीं है वही स्ट्रोक खेले जा रहे हैं। 3 विपरीत दिशाओं के अंदर वो स्ट्रोक खेले गए, पहले मिड विकेट के रीजन के ऊपर, उसके बाद पॉइंट के रीजन के ऊपर और अब डीप बैक को स्क्वेयर लेग के रीजन के ऊपर। पहली 3 गेंदों के अंदर आ चुके हैं, कुल मिलाकर 14 रन, 14 रन इन 3 बॉल इन दिस ओवर। 49 अब पारी का स्कोर जा पहुंचा है। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया है, क्या मिस हिट है, मिलन मिस्त्री नीचे हैं और नहीं करेंगे कोई गलती। एक बेहतरीन वेल जज कैच वहां पर बाउंड्री लाइन के ऊपर मिलन मिस्त्री की ओर से, और रघु हलपति को वापिस लौटना होगा। अनिकेत लाड ने वो काम कर दिया है अपनी टीम के लिए। 49 के नीचे ऊपर लगने वाला ये पारी का चौथा विकेट का पतन डीपी 11 को। एक बड़ा विकेट शामिल किया है, बड़ी मछली को फिलहाल जाल में फंसाया है अनिकेत लाड ने। देखिए 6 ओवर की हुई है समाप्ति, 50 रन 4 विकेटों के नुकसान के ऊपर। यहां से अब आने वाले 2 ओवरों के अंदर कितने रन बना पाती है डीपी 11। 12 गेंदों के अंदर कम से कम कोशिश होनी चाहिए 25 से 30 रन बनाने की। देखना होगा, वो वक्त बताएगा कितने रन बना पाती है। पिछले ओवर शायद 15 रन और 1 विकेट भी, और बड़ा विकेट आया रघु हलपति के रूप में, वो विकेट हासिल किया गया अनिकेत ओड की ओर से।
गेंदबाजी के ऊपर मिलन मिस्त्री एक बार फिर से अपने तेज गेंदबाज की ओर रुख मोड़ा है। देखिए जरूरत भी है क्योंकि डेथ ओवर यहाँ से शुरू हो चुके हैं। आने वाले 2 ओवरों के अंदर कोशिश यही रहेगी कि कम से कम रन कंसीड किए जाएं। देखिए एक ओवर तो मिलन मिस्त्री करेंगे, इसमें कोई दोहराई है नहीं। अब दूसरा ओवर कौन करेगा ये देखिए योग्य बात रहेगी। फिलहाल ओवर की शुरुआत सिंगल के साथ हुई है। इस बार ब्लॉक हॉल में डाली हुई गेंद, क्या खूबसूरत गेंद मिलन मिस्त्री की ओर से। जड़ में डाली हुई गेंद, इसका कोई जवाब था नहीं बल्लेबाज के बाद। सिंगल मिल जाएगा आसानी के साथ इस गेंद के ऊपर भी। सिंगल के साथ फिलहाल कहानी आगे चलती हुई DP11 के लिए। देखिए जरूरत है बड़े स्ट्रोकों की निश्चित रूप से, क्योंकि इतने लो स्कोर के अंदर आप डिफेंड नहीं कर पाएंगे इस विकेट के ऊपर। ये बात भी मद्देनजर रखनी होगी। इस बार तो प्लेड ऑन हो गए, सीधा स्टंप के अंदर चली गई गेंद, गिलिया बिखेर दी गई मिलन मिस्त्री की ओर से। और विशाल कुमार को वापस लौटना होगा पारी के 7वें ओवर की तीसरी गेंद के ऊपर। मिलन मिस्त्री की पहले ओवर के अंदर अच्छी गेंदबाजी रही थी, विकेट लेस थे, अब विकेट भी जुड़ जाएगा उनके स्पेल के अंदर। क्या गेंदबाजी रही है, क्योंकि अभी तक 5 ही रन कंसीड किए हैं। जस्ट ओनली 5 रन कंसीडेड एंड 1 विकेट इन स्पेल इन सेकंड ओवर इन स्पेल। खूबसूरत गेंद इस बीच जमीन के समान अलॉन्ग द कारपेट गेंद गई है मिड विकेट की रीजन के ऊपर। सिंगल वहां आसानी के साथ मिल जाएगा। देखिए फिलहाल सिंगल के साथ कारवा आगे बढ़ता हुआ DP11 का। और गेंदबाजी भी कुछ उस तरह हुई है सभी गेंदबाजों की ओर से। देखिए टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला क्यों लिया गया, ये बात अब साबित की जा रही है गेंदबाजों की ओर से कि वो जो काबिलियत है वो काबिलियत को दर्शाया जा रहा है सभी गेंदबाजों की ओर से। जैसी कमान सौंपी गई थी शुरुआती ओवर के अंदर मिलन मिस्त्री के हाथों में, उन्होंने क्या बेहतरीन गेंदबाजी की। उसके बाद रुद्रा की ओर से भी अच्छी गेंदबाजी रही और मिडिल ओवर के अंदर मीनल लाड ने भी अच्छी गेंदबाजी की, जहां 2 विकेट निकाली 15 रन देकर अपने स्पेल के अंदर। फिलहाल इस ओवर से भी कुल मिलाकर अभी तक आए हैं 5 रन कुल मिलाकर 5 गेंदों से। एक और अच्छी गेंद ब्लॉकर में डाली हुई गेंद सीधे बल्ले से, इस बार मिल जाएगा चौका अंतिम गेंद के ऊपर। विकेट स्ट्रोक पर कीमिन पटेल के बल्ले से ओवर की अंतिम गेंद के ऊपर। इस ओवर से आए 9, 7 के बाद 59, 5 विकेटों के नुकसान पर। आफ्टर 7 ओवर 59 रन लॉस ऑफ 5। देखिए एक अच्छा स्पेल हुआ है समाप्त मिलन मिस्त्री की ओर से, जहां 2 ओवरों के अंदर जस्ट 12 रन कंसीडर्ड एंड 1 विकेट इन स्पेल। देखिए 6 की इकोनॉमी से रन कंसीड किए और 1 विकेट भी शामिल किया गया अपने स्पेल के अंदर। शॉर्टेस्ट फॉर्मेट की जहां तक बात की जाए 6 रन का इकोनॉमी कुछ माना ही नहीं जाता है और इसे फ्लैट विकेट के ऊपर तो बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी। इस बार फुल टॉस गेंद मिड का अंदरूनी हिस्सा लगा, एक टप्पा खाकर सीधी विकेट कीपर के हाथ में। देखिए ये फुल टॉस मिस कर गए बल्लेबाज पार्थ पटेल। अनिकेत ओडो फिलहाल अंतिम ओवर की जिम्मेदारी उनके कंधों के ऊपर है। देखिए फील्ड में तब्दीली की जा रही है कप्तान और गेंदबाज की ओर से। अब चाहते हैं ऑन साइड के रीजन के अंदर एक डीप में फील्डर, यहाँ फील्ड में भी तब्दीली हुई है। देखिए चोटिल हुए हैं जिसके फलस्वरूप फिलहाल बैक टू द डगआउट जा रहे हैं, उनके स्थान के ऊपर दूसरे फील्डर फिलहाल फील्ड के ऊपर आपको नजर आएंगे।
इस बार पटकी हुई गेंद मिस हिट है, लेकिन ये मिल जाएगा इस गेंद के ऊपर से। रुद्र गांधी जो लंबे कट के फील्डर जरूर है, लेकिन उनके ऊपर से निकल गई वो गेंद 6 रनों के लिए। एक अच्छा स्ट्रोक था, आधा अधूरा स्ट्रोक जरूर था, लेकिन एलिवेशन मिल गया जिसके फलस्वरूप गेंद ट्रैवल कर गई लॉन्ग ऑफ द रीजन के ऊपर 6 रनों के लिए। इस बार वे साइड फुल टॉस गेंद है, 9 बॉल का संकेत अंपायर सर की ओर से आता हुआ। 9 बॉल और सिंगल, अतिरिक्त रनों के साथ पारी का स्कोर बढ़ता हुआ 67। देखिए ये गेंद काउंट नहीं होगी, लेकिन ये रन मायने रखेंगे। और आने वाली गेंद अब बल्लेबाज के लिए सुरक्षित गेंद रहेगी, फ्री हिट गेंद। रनआउट के अलावा किसी तरीके से बल्लेबाज आउट हो नहीं सकता इस गेंद के ऊपर। हाँ ये अच्छी गेंद, चेंज ऑफ पेस, गति में परिवर्तन, बीट कर गए, फ्री हिट गेंद को डॉट में शामिल कर गए गेंदबाज अनिकेत। ये गेंदबाज की खूबी भी है, देखिए जानते थे कि बड़े स्ट्रोक का प्रयास होगा इस फ्री हिट गेंद के ऊपर। अब तो आने वाली सभी गेंद फ्री हिट रहनी चाहिए बल्लेबाज के लिए। इस बार ब्लॉक हॉल में डाली हेलीकॉप्टर और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में वहां शॉट लगाया गया लॉन्ग ऑन रीजन के ऊपर, बाउंड्री ग्राउंड 6 रनों के लिए। पारी का स्कोर इसी 6 के साथ क्विकली मूव करता हुआ 73। देखिए 70 का आंकड़ा छू लिया गया है, 70 बोर्ड के ऊपर है। चीनम पटेल 12 गेंदों के अंदर 22 रन। फुल टॉस गेंद मिस हिट है, क्या फील्डर पहुंच पाएंगे वहां तक? जी नहीं, दूर हो जाएगी उनसे गेंद। 2 रन की चेष्टा है और आसानी के साथ मिल भी जाएंगे। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स वहां जैनम पटेल और पार्थ पटेल की ओर से। अब ओवर की अंतिम गेंद रहेगी, इन्हीं की भी अंतिम गेंद। फिलहाल बोर्ड के ऊपर है 75। आखिरी गेंद के ऊपर 6 लगाकर 80 के पार पहुंचाना चाहेंगे अपनी टीम का टोटल। एक फाइटिंग टोटल माना जाएगा अगर पारी का स्कोर 80 के पार हुआ तो। हाँ कनेक्ट हुआ है और बेहतरीन अंदाज में वो पेट के ऊपर वो गेंद को लिया, जिसके फलस्वरूप सीधा डाउन द ग्राउंड 6 रनों के लिए एक महंगा ओवर फिलहाल हुआ है समाप्त। इस ओवर से आए कुल मिलाकर 22 रन 6 गेंदों के अंदर और इनिंग की हुई है समाप्ति 8 के बाद 81, 5 विकेटों के नुकसान पर।
जीनम पटेल की जहां तक बात की जाए 15 रन अभी तक कंसीड कर चुके हैं पहली 4 गेंदों के अंदर, जहां मीनल लाड ने बनाए हैं 9 रन और तरुण ने बनाए 600 के स्ट्राइक रेट के साथ अपना अकाउंट ओपन किया है। देखिए विशाल फिलहाल ऑन स्ट्राइक के ऊपर है, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज। देखिए इस बीच गेंद रहेगी डॉट में शामिल। पारी का ये कुल मिलाकर पहला ओवर चलता हुआ जहां 82 के टारगेट में 15 बन चुके हैं, 82 रनों का पीछा किया जा रहा है और 15 बन चुके हैं, जहां अच्छी बल्लेबाजी दोनों ही बल्लेबाजों की ओर से। इस बार पट की हुई गेंद हाफ ब्रेकर गेंद को वहां खेल दिया गया है वाइड स्लॉन्ग वन के रीजन के ऊपर, सीधी गेंद ट्रैवल कर जाएगी 6 रनों के लिए। एक महंगा ओवर एकता स्पोर्ट्स नगदरा आयोजित ये टूर्नामेंट है नवसारी तालुका प्रीमियर लीग, ये छठा सीजन है फिलहाल। फुल टॉस गेंद, ये बल्ला टूटा है लेकिन खुशकिस्मती ये रही कि सीधा फील्डर के पास गेंद नहीं गई, नहीं तो विकेट का पतन भी हो सकता था। देखिए पहली बार देखा गया है कि किसी बल्लेबाज ने बल्ले को तोड़ दिया है, वो हैंडल से निकल जाना वो अलग बात है, लेकिन ये तो बल्ला ही टूट गया है बीच से। देखिए पारी के दूसरे ओवर के अंदर ही अपने आप को शामिल कर लिया गया रघु हलपति की ओर से, क्योंकि जरूरत है। पहला ओवर काफी महंगा रहा था जीनम पटेल की ओर से, जहां 21 रन कंसीड किए थे। देखिए राउंड ऑफ एक्शन के साथ गेंदबाजी की जा रही है, पावर प्ले का फायदा उठाया जा रहा है बल्लेबाजों की ओर से। इस बार एक टप्पा खाकर गेंद चली जाएगी 4 रनों के लिए। देखिए वहां पर रिवर्स अटेम्प्ट किया गया, कीस की गहराई का इस्तेमाल करके ये लगाया शॉट विशाल ने। पारी का ये कुल मिलाकर दूसरा और पावर प्ले का अंतिम ओवर फिलहाल प्रगति के ऊपर और 26 बन चुके हैं। एक अच्छे करंट रन रेट के साथ बल्लेबाजी हो रही है फिलहाल 19.5 का करंट रन रेट चलता हुआ, और इक्वल रन रेट चाहिए 8.40, मतलब जो कर इस बार सीधा स्टंप के ऊपर गेंद जड़ में डाली हुई गेंद थी, लेकिन इसके ऊपर रिवर्स अटेम्प्ट करना चाहते थे, असफल रहे और गेंद रहेगी स्विच डॉट में शामिल। इस ओवर की 3 गिनी हुई 3 गेंदों के अंदर आ चुकी है 5 रन अभी तक। देखिए विकेट की जरूरत है।
11 की जहां तक बात की जाए, ये डिसाइन गेंद, बहुत ही खराब गेंद, लेग स्टंप के ऊपर गेंद सिर्फ फ्लिक कर दिया, अपनी कलाइयों का जादू बिखेरा और 6 प्राप्त किए। 6 के साथ पारी का इस बार हवा में स्ट्रोक खेला है, डीप में फील्डर है, अच्छा एफर्ट किया गया वहां पर, जिसके फलस्वरूप फ्रीड गेंद का फायदा नहीं उठा पाए, मिलेगा मात्र सिंगल। 2 ओवर की समाप्ति, 38 विदाउट लॉस। देखिए यहाँ पर पूरी दादी की अपना काम बखूबी किया जा रहा है, अपनी निगाहों को इस मुकाबले के अंदर जमाए हुए हैं। देखिए विकेटों के पीछे 3 फील्डर वहां लगाए गए थे, इसके फलस्वरूप वो नो बॉल का संकेत आया अंपायर सर की ओर से, एक चौकन्नी निगाहें और एक सटीक डिसीजन अंपायर सर की ओर से। फिलहाल 2 ओवर की समाप्ति, 38 विदाउट लॉस। अब आने वाली 36 गेंदें, रन चाहिए 44। नेक्स्ट मैच के लिए दोनों टीमों के कप्तान का प्रस्थान हो चुका है और एक अच्छा एफर्ट जरूर था कैच के लिए, बैट के अंदरूनी हिस्से पर वो गेंद लगी, जिसके फलस्वरूप कनेक्ट करने में असफल रहे विशाल और ये गेंद रहेगी डॉट में शामिल। फिलहाल हुआ है पावर प्ले समाप्त। अब देखना होगा मुकाबला किस तरीके से चलता है, क्या उसी फ्लो में विशाल और मीनल लाड गेंदबाजी करते हैं। फिलहाल हवा में स्ट्रोक खेला है, ऊंचाई मिली है और दूरी भी, और अंपायर सर की मंजूरी भी। 6 के साथ पारी का स्कोर अब क्विकली मूव करता हुआ 44 रन, 44 रन। देखिए पारी का ये कुल मिलाकर तीसरा ओवर है और 44 बन चुके हैं। देखिए 11 गेंदों के अंदर 33 रन की कमाल की पारी फिलहाल विशाल की ओर से खेली जा रही है। एक और बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, नीचे फील्डर है
और आसान सा कैच भी कलेक्ट कर लेंगे। देखिए अपनी टीम के लिए एक छोटी पारी लेकिन बहुमूल्य पारी खेल कर गई है। अपनी टीम को एक सुरक्षित स्थान के ऊपर ला खड़ा किया गया है विशाल की ओर से। अब आने वाली 33 गेंदें रन चाहिए 38। 44 रन की फिलहाल पार्टनरशिप यहाँ जो हुई थी वो हुई है समाप्त। देखिए मुकुंद भाई की ओर से इनामी राशि रखी गई है वहां पर विशाल हलपति के लिए 500 रुपए की इनामी राशि है। मुकाबला समाप्त होने के बाद में इनामी राशि आप कलेक्ट भी कर सकते हैं। मुकुंद भाई आपका शुक्रिया। ये इतनी अच्छी बल्लेबाजी रही जिसके फलस्वरूप आपने उनके लिए वो 12 गेंदों के अंदर 33 बनाए गए। उसके फलस्वरूप वो इनामी राशि उनको दी जाएगी। एक अच्छी बारी। देखिए अब वन डाउन पोजीशन के ऊपर मिलन मिस्त्री। पहले गेंदबाजी अच्छी की गई, अब जरूरत आन पड़ी है बल्लेबाजी भी अच्छी की जाए मिलन मिस्त्री की ओर से। इस बार कट कर दिया गया है बेहतरीन अंदाज में वहां सुपर कवर के रीजन में। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक का अपनी कलाबाजी दिखाई पहली गेंद के ऊपर और चौका बटोरा। चौके के साथ पारी का स्कोर 48। आने वाली 32 के लिए रन चाहिए 34। देखिए 9 विकेट हाथ में है, एक अच्छी पोजीशन के ऊपर है। परिश्रमी 11 जहां टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला उनके हित में साबित होता हुआ नजर आया है। इस बार हल्का से स्ट्रोक खेला गया था, सीधा फील्डर की ओर गेंद गई। इस बीच गेंद रहेगी डॉट में सनी। देखिए गेंदबाजी के ऊपर सनी पटेल अभी तक 10 रन कंसीड कर चुके हैं। एक विकेट जरूर निकाला गया विशाल के रूप में, लेकिन 10 रन भी आए हैं और ऑन साइड के रीजन में स्ट्रोक खेला अंतिम गेंद के ऊपर 10 और एक रन जुड़ जाएगा 18 रन। 3 ओवर की समाप्ति 49 लॉस ऑफ रन। 49 रन एक विकेट के नुकसान पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद। देखिए करंट रन रेट चल रही है 16.5 के करीब और रिक्वायर्ड रन रेट चाहिए 6.60। मतलब रन बॉल आ चुका है। मुकाबला 9 विकेट हाथ में है। अब मुकाबला कब खत्म होता है ये देखिए योग्य बात रहेगी कि क्या जल्दबाजी दिखाई जाती है, क्या पेशेंस के साथ ये मुकाबला समाप्त करती है। परिश्रम 11 ये देखने लायक बात रहेगी। फिलहाल 3 ओवर की हो चुकी है समाप्ति। आने वाले 5 ओवरों के अंदर चाहिए 33 रन। देखिए 49 लॉस ऑफ रन आफ्टर 3। 30 में 33। ये अच्छी सूझबूझ है। देखिए हल्के से वहां पर गेंद को खेला गया और सिंगल आसानी के साथ, इसी सिंगल के साथ 50 का आंकड़ा भी छू लिया है। वेलकम 54 परिश्रम 11 पारी के चौथे ओवर की पहली गेंद के ऊपर। मिलन का अभी फिलहाल काम यही है कि जो सेट बल्लेबाज तो फिलहाल शुरू से बल्लेबाजी कर रहे हैं मीनल लाड, उनको ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक दी जाए, जो अभी तक 4 गेंदों के अंदर 10 बना चुके हैं। फिलहाल शेयर कर दिया गया वहां पर शॉट बैकवर्ड पॉइंट के रीजन के ऊपर अच्छी फील की गई जिसके फलस्वरूप मिलेगा वहां भी सिंगल। फिलहाल सिंगल के साथ आगे का कारवा चलता हुआ परिश्रम 11 का पारी के चौथे ओवर के अंदर। अब आने वाले 28 गेंदें रन चाहिए 31। 31 रन रिमेनिंग बॉल 28।
ये हल्का पे शेयर कर दिया गया है। फाइन लेग के रीजन के ऊपर फील्डर पीछा कर रहे हैं गेंद का। पहला रन तेजी के साथ लिया गया, उसी तेजी के साथ दूसरा रन भी पूरा किया। अच्छी इनिंग बिटवीन द विकेट्स, दोनों ही बल्लेबाजों के बीच एक अच्छा तालमेल। जानते थे यहाँ मिल सकते हैं तो पूरे भी किए। फिलहाल एक पार्टनरशिप बन रही है दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। 6 गेंदों के अंदर अभी तक 9 छोड़ चुके हैं। इस बार तेजी के साथ स्ट्रोक जरूर खेला गया था। लॉन्ग ऑफ के रीजन के ऊपर बाउंड्री लाइन के ऊपर अच्छी फील्ड की गई। डायरेक्ट हिट जरूर रही लेकिन मिलेगा मात्र 1 रन। बल्लेबाज सुरक्षित पहुंच चुके थे प्रॉब्लम की इसके अंदर। इसके फलस्वरूप सिंगल आसानी के साथ मिल जाएगा। देखिए इस ओवर की कहानी अभी तक यही रही है कि सिंगल के साथ आगे की कहानी लिखी जा रही है। परिश्रम 11 के बल्लेबाज मिलन और मिलन लाट की ओर से। इस बार पटकी हुई गेंद, देखिए आधा अधूरा स्ट्रोक जरूर था। बैट के निचले हिस्से पर गेंद लगकर सीधा विकेट कीपर की और गेंद गई। गेंद रही इस पीछे डॉट में शामिल। चीनम पटेल की ओर से कुल मिलाकर अभी तक एक अच्छा ओवर। इस ओवर से आए हैं अभी तक कुल मिलाकर 5 रन। इस बार पटकी हुई गेंद थी, गैप ढूंढा गया, वहां पर पॉइंट के रीजन के ऊपर बेहतरीन अंदाज में कट किया गया और अंतिम गेंद के ऊपर मिल जाएगा चौका। चौके के साथ ओवर की होगी समाप्ति। 58 लॉस ऑफ 1 आफ्टर 4 ओवर। 58 रन 1 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर की समाप्ति के बाद। अब आने वाली 24 गेंदें, रन चाहिए 24। देखिए पहले मुकाबले के अंदर टॉस जीतना बहुत ही अहम फैक्टर होता है क्योंकि पिच में नमी होती है। क्लाउडी वेदर फिलहाल चल रहा है तो वो बल्लेबाज के लिए आसान कार्य होता नहीं है बड़े हिट लगाना। क्योंकि कल फ्रेंच सुपर किंग कलकर एक टीम थी जिन्होंने पहले ही मुकाबले के अंदर 100 का आंकड़ा छुआ था। पहले मुकाबले था लीग स्टेज का जहां 111 रन बनाए थे निर्धारित 8 ओवरों के अंदर, लेकिन वो कारनामा नहीं कर पाई टीपी 11, जहां लड़खड़ाती हुई पारी को संभालने की कोशिश की गई और अपनी हलपति की ओर से। और उसके बाद जीनम पटेल ने वो रन बनाए 14 गेंदों के अंदर 30। उसके अलावा कोई भी बल्लेबाज वो डबल डिजिट के अंदर नहीं पहुंच पाया और 8 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या बनी 81। वो फिलहाल इस विकेट के ऊपर एक आसान लक्ष्य अभी तक अभी नजर आ रहा है। देखिए एक अच्छी टीम को फिलहाल मात देने की कगार के ऊपर खड़ी है परिश्रम 11। परी का स्कोर इसी सिंगल के साथ 60 रन। अब चाहिए 22 गेंदे 22 रन। 22 रन रिमेनिंग इन 22 बॉल। फाइनली के रीजन में स्टीयर करना चाहते थे। देखिए अगर दाएं या बाएं होती फील्डर के तो निश्चित रूप से यह चौका मिल सकता था बल्लेबाज को, लेकिन सीधा फील्डर के रीजन में वो गेंद गई। इसके फलस्वरूप की नहीं डॉट में शामिल ये गेंद। अब 21 गेंद 22 रन। इस बार ब्लॉक हॉल में डाली हुई अच्छी गेंद सन्नी पटेल की ओर से अलॉन्ग द कारपेट वो गेंद गई है लॉन्ग रन के रीजन के ऊपर। सिंगल आसानी के साथ यहां भी मिल जाएगा। देखिए अच्छी सोच भी है बल्लेबाजों की ओर से कि धीरे धीरे लक्ष्य के नजदीक पहुंचा जाए। कोई हड़बड़ाहट नजर नहीं आई है इस मुकाबले के अंदर परिश्रम 11 के बल्लेबाजों की ओर से, क्योंकि वो काम करके जा चुके हैं विशाल। इस बार सीधा बल्ले से स्ट्रोक खेला गया सीधा फील्डर की ओर। गेंद इस बीच रहेगी डॉट में शामिल। एक अच्छा ओवर सनी पटेल की ओर से। अभी तक ओवर की कुल मिलाकर हुई है 5 गेंदें और 5 गेंदों के अंदर अभी तक 3 ही रन आए हैं। एक और पटती हुई गेंद आउट साइड के रीजन में फील्डर है सुरक्षित भाग सीधा फील्डर की गोटी में होम डिलीवरी होम पार्सल ऑन जोनेटर।
ओवर की होगी समाप्ति 5 के बाद 61 2 विकेटों के नुकसान पर। अब आने वाली 18 गेंदें, रन चाहिए 21। क्या मुकाबले में वापसी की जा सकती है? यहाँ से डीपी 11 के लिए कोई रास्ता खुला है? क्योंकि कई बार होता है ऐसा, रन बॉल मुकाबले कई बार फंस जाते हैं। क्या ये मुकाबला वैसा ही मुकाबला देखने को मिलेगा? देखिए, कहीं ना कहीं सोचेगी डीपी 11 के 10 से 15 रन वो शॉर्ट रह गए। अगर यहाँ 10 से 15 रन और रन होते, 30 के प्लस का टारगेट आखिरी 3 ओवरों के अंदर बचता, तो मुकाबले में कुछ कहानी लिखी जा सकती थी। अभी भी दूर नहीं है मुकाबला। एक अच्छा ओवर चाहिए यहाँ से, जहाँ 1 से 2 विकेट आए और कम से कम रन कंसीड किए जाए। फिलहाल 3 ओवर बचे और 3 ओवरों के अंदर चाहिए 21 रन। देखिए, गेंदबाजी के ऊपर अब रघुवंशी। इस बार दिशाहीन गेंद के साथ शुरुआत की गई है। ओवर की वाइड के साथ अतिरिक्त रन जुड़ेगा बोर्ड के अंदर। अतिरिक्त रनों के साथ पारी का स्कोर भी बढ़ता हुआ 62 रन। देखिए, अब 18 गेंदे 20 रन। देखिए, साइड आर्म एक्शन के साथ गेंदबाजी की जा रही है रघु हरपति की ओर से। फिलहाल फुल टॉस गेंद हल्के हाथों से गेप में गेंद को धकेला है। काकू की ओर से अच्छी फील्ड की गई। वहां पर 10 से 15 मीटर की एक अच्छी दौड़ लगाई गई है और बाउंड्री लाइन से पहले गेंद को रोका गया और सिंगल के साथ फिलहाल स्ट्राइक रोटेट हुई है। अब आने वाली 17 गेंदे, रन चाहिए 19। एक अच्छे ओवर की दरकार है डीपी 11 के लिए। इस बार फ्लिक्स तो खेलना चाहते थे ऑन साइड के रीजन में, लेकिन कनेक्ट हुआ नहीं और गेंद रही इस पिच डॉट में शामिल। अब मजा आ सकता है मुकाबले के अंदर। यहाँ से एक अच्छा ओवर, मुकाबला बराबरी के ऊपर आखड़ा हो जाए एक बार फिर से। 16 गेंदे 19 रन। इस बार पट्टी हुई गेंद, देखिए बल्लेबाज से रेंज से दूर रखा गया इस गेंद को और गेंद रहेगी डॉट में शामिल। देखिए, जैसे जैसे डॉट गेंदी जाएगी वैसे वैसे बल्लेबाजों के ऊपर प्रेशर बनेगा, क्योंकि खोने के लिए कुछ है नहीं डीपी 11 के लिए, पाने के लिए सारा आसमां बाकी है। अभी कुछ इस प्रकार का ये मुकाबला भी है। यहाँ से डॉट गेंदे मुकाबले के अंदर वापसी का रास्ता ढूंढेगी डीपी 11 के लिए। इस बार एक और अच्छी गेंद हल्के हाथों से स्टीयर कर दिया गया। शॉर्ट स्क्वायर लेग के रीजन के ऊपर डीप बाउंड्री लाइन के फील्डर जब तक आकर फील्ड करे, सिंगल आसानी के साथ। देखिए, 14 गेंद अब 18 चाहिए। देखिए, अब साइड चेंज की जा रही है। गेंदबाज रघु हरपति की ओर से राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। अब ये अच्छी क्रिकेट भी है, सूझबूझ भरी क्रिकेट। हल्के हाथों से मिलन मिस्त्री की ओर से गाइड कर दिया गया शॉर्ट कवर के रीजन के ऊपर और सिंगल निकाल लिया गया। अब 13 गेंदे 17 रन। ओवर की अंतिम गेंद रहेगी। अब ये ढूंढेगी बड़ा हिट। क्या रघु हरपति विकेट के साथ अपना स्पेल समाप्त करेंगे? अंतिम गेंद डीप में फील्डर है, ये नहीं होना चाहिए था। ये आसान सा कैच ड्रॉप किया है, सीधा गोदी में कैच था। ये फील्ड इफेक्ट की यहाँ कोई जरूरत थी नहीं।
ये कैच हो जाना था, मैच भी हो बन सकता था। ये कैच मैच का टर्निंग पॉइंट भी साबित हो सकता है। एक आसान कैच वहां ड्रॉप हुआ। देखिए मैंने पहले ही कहा विकेट के साथ अपना स्पेल समाप्त कर सकते थे, लेकिन वो कैच ड्रॉप हुआ जिसके चलते अब बातचीत हो रही है। क्या डिसीजन लिया जाएगा अंपायर सर की ओर से वो आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर के अंदर। देखिए इस बीच होगी ओवर की समाप्ति। देखिए 6 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 66 लॉस ऑफ 2 मिस कैच हुआ वहां पर बाउंड्री लाइन के ऊपर। अब आने वाली 12 में भी रन चाहिए 16। देखिए स्ट्राइक के ऊपर है नीरव जिनको पिछली गेंद के ऊपर मिला है जीवनदान। ओवर की अंतिम गेंद थी, फिलहाल स्ट्राइक भी अपने पास रखेंगे आने वाले 7वें ओवर के लिए। पटकी हुई गेंद, खराब गेंद, इसका फायदा उठाया गया बल्लेबाज की ओर से और सीधा 6 में डील किया। देखिए कैच कितना महत्वपूर्ण था वो आपको ये 6 के साथ पता चल जाता है। अगर ये कैच होता तो विकेट भी आता और न सिंगल आता अंतिम गेंद के ऊपर और न ही सिक्सर आता। इस बार ब्लॉक हॉल में डाली हुई गेंद बैट का बारी किनारा रखकर गेंद गई है वहां पर शॉर्ट गली के रीजन के ऊपर। जब तक फील्ड किया जाए सिंगल आसानी के साथ, सिंगल के साथ पारी का स्कोर 73। अब 10 गेंदों के अंदर चाहिए 9 रन। फिर से ब्लॉक हॉल में डाली हुई गेंद अच्छे अंदाज में अलग कारपेट गेंद गई है वहां पर कवर की रीजन के ऊपर। अच्छी सोच है वहां मिलन मिस्त्री की ओर से। एक एंड के ऊपर सिंगल डबल लिए जा रहे हैं मिलन मिस्त्री की ओर से और जो आने वाले बल्लेबाज के लिए उसके लिए वो अपॉर्चुनिटी रखी गई है बड़े स्ट्रोक खेलने की। इस बार सीधे बल्ले से कवर के रीजन के ऊपर, लेकिन वहां डीप बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डर मौजूद है, इसके फलस्वरूप मिलेगा सिंगल बाउंड भी। क्या जरूरत है एक बड़े हिट की यहाँ से अगर मुकाबले के अंदर एक अच्छी टीम को आपको बीट करना है तो, क्योंकि आप चाहेंगे नहीं कि आखिरी ओवर तक आप मैच ले जाए।
इस बार कनेक्ट हुआ है, टीप में कोई फील्डर है नहीं और तीन सीधी ट्रैवल कर जाएगी 6 रनों के लिए। That's a winning stroke played from Milan Mistri, and that's a massive victory from Parisram 11. देखिए 7 ओवर की समाप्ति के बाद ये मुकाबला जीत लिया गया। वन साइडेड ये मुकाबला रहा है जहाँ पूरी तरीके से डीप 11 को नेस्ता नाबूद किया।